हमारे यहाँ विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें रावण वध के बाद महोत्सव हुआ, रावण को जलाया गया। लेकिन आज के इस युग में हम एक बात अवश्य जानें, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम भी बैठे हुए हैं और रावण वाला रूप भी सबके अंदर है। अब यात्रा ये होनी चाहिए कि हम अपने अंदर के असुर भाव को मिटा दें। कुल ऊंचा राम जी का है, लेकिन कुल रावण का भी कम नहीं था। विश्रवा नाम के ऋषि के पुत्र थे वो, पुलत्स्य गोत्र, और कहना चाहिए बहुत बड़ा ज्ञानी, अनेक सिद्धियों का स्वामी, अनेक तरह के जितने भी भूत कहलाते हैं, भूत से मतलब हो गया आपके अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि, पृथ्वी आदि समस्त तत्व, सबका उपयोग करने वाला व्यक्ति, जिसका अस्त्रागार इतना अद्भुत कि जब भारद्वाज ऋषि ने उनके अस्त्रागार को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि रावण, जो तुम्हारे पास अस्त्रागार है, आधुनिकतम हथियार है, इतने अद्भुत हथियार के पूरी पृथ्वी पर तुम आधिपत्य कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास हथियार तो है, तुम्हारे देश में और तुम्हारे युवकों में, यहां कुल में भी एक चीज की कमी है, चरित्र की। कोई चरित्रवान आएगा, सबको जला के खाक कर देंगे। बस इस कमी को जरूर पूरा करें। ऋषि तो संदेश देकर चले गए, लेकिन रावण तो ऋषियों का सम्मान नहीं करना जानता था। इसलिए एक संस्कृति वो है जिसे हम भोग की संस्कृति कहते हैं, भोगवाद। ये संस्कृति असुरों की संस्कृति है, रावण की संस्कृति। दूसरी संस्कृति है राम की संस्कृति, जो त्याग की, मर्यादा की, धर्म की संस्कृति है। तो ये दो संस्कृतियों का संघर्ष याद करें हम लोग। दो संस्कृतियां, उन दो संस्कृतियों में अगर आप ऐसे कह सकें कि रावण धन का दीवाना, कामी, राज्य विस्तार का लोलुप, महान विद्वान, सिद्धियों का स्वामी और ऋषियों का तिरस्कार करने वाला, और अनेक अनेक तरह के भूत, मतलब इन अग्नि, वायु आदि सबको जो अपने उपयोग में लाकर वश में करके बैठा हुआ हो। दूसरी तरफ राम जी, न धन का लोभ, न राज्य की आकांक्षा, किसी स्त्री का आकर्षण नहीं, शास्त्र का प्रदर्शन नहीं, जिज्ञासु, विनीत, सब कुछ जानते हुए भी जिज्ञासा है। इसलिए वन के समय में जहां जहां ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए, वहां वो गए, विनम्रता के साथ अभिवादन किया और उन ऋषियों के पास जाकर जिज्ञासा व्यक्त की, चर्चाएं हुई। और अद्भुत बात की, हर ऋषि ने उन्हें अपना उपदेश संदेश देने के साथ उन्हें कोई न कोई, कहीं दिव्य अस्त्र, कहीं दिव्य वस्त्र, कहीं दिव्य शक्ति, क्योंकि अभिवादन सब कुछ देता है और अहंकार सब कुछ छीन लेता है। चर्चा महाभारत में भी है, प्रश्नोत्तर का अद्भुत रूप है महाभारत में, जिसमें एक जगह यह पूछा गया कि बताओ भगवान क्या खाता है। तो उत्तर दिया गया, अहंकार। भगवान अहंकार को खाता है, क्योंकि उसको किसी का अभिमान पसंद है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, किसी सीमा तक अगर अहंकार पहुंच गया, फिर उस अहंकार को टूटना होता है। रावण अहंकार का ही रूप है।
और राम विनम्रता का रूप है। इसलिए विनम्रता हरी भरी रहती है। राम जी का स्वरूप हरा भरा है और रावण टूटा, बिखरा, जला, और वो जैसे याद किया जाता है, सभी लोग देखते हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, रावण को जलाकर आते हैं, जलाकर खुश होते हैं। इस सब का मतलब वही है। हमारे भीतर भी अगर कहीं इस तरह का रावण है तो उसको जलाना है अपने तप से, अपनी साधना से, अपनी क्रियाओं से। क्योंकि राम जी धन वैभव को त्याग कर निकले थे। रावण के पास जितना है उससे भी संतुष्ट नहीं है। जरा सोच के देखिए कि सोने की लंका में पाकर भी, सोने के महल में बैठकर भी कोई संतुष्ट नहीं, और राम जी पर्णकुटी में बैठकर भी आनंदित है। लंका में सोना, चांदी, वैभव सब कुछ है, लेकिन तनाव है, चिंता है, दबाव है। इसलिए असल में देखा जाए वो प्रभाव भी प्रभाव नहीं है, वहाँ तो अभाव दिखाई देता है। प्रभाव तो और प्रभुता तो राम जी में दिखाई देती है, जहाँ कुटिया में बैठकर भी प्रसन्नता का वास है। इसलिए मुदित रूप है राम जी का। घमंड से भरा हुआ रूप रावण का और विनम्रता से भरा हुआ स्वरूप दिखाई देता है राम जी का। रावण को मार दिया और अंतिम संस्कार होने वाला था। मंदोदरी उस समय अंतिम दर्शन करने के लिए आई थी। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। परिस्थितियों ने क्या क्या किस किस रूप में लाकर खड़ा कर दिया, किस किस ने कितना दर्द सहा, वो सब सामने है। मैं दशरथ का पुत्र, रघुकुल का वह वंशज अपने भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। अपनी परंपरा यही, अभी भी गुजरात में, महाराष्ट्र में आप अगर देखें, बल्कि दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे कि वहाँ लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने वंश का नाम लगा करके बोलते हैं। राम जी ने जब इस तरह से प्रणाम किया, उस समय जो उनके मुंह से निकला, मंदोदरी के मुख से निकले हुए वचनों में, धन्या राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, तुम्हारे माता पिता धन्य है राम, कि जो परदारान चक्षुभ्याम अपि पश्यति, दूसरों की स्त्रियों को आंख उठाकर भी नहीं देखते और किस तरह से सम्मान देते हो। आपके इस स्वरूप को देखकर हमारा माथा इस समय झुकता है आपके सामने।